राधे राधे दोस्तों, शिव आस्था चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शिव ने पार्वती को बताया, इंसान अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। इंसान अपनी किस्मत पूजा करके या पूजा पाठ करके, दान करके कैसे बदल सकता है। वीडियो को एंड तक वॉच करना। कथा प्रारंभ होने से पहले प्रेम से बोलो हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय शिव शंकर। अपनी किस्मत इंसान कैसे बदलता है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान थी। चारों ओर अद्भुत शांति थी। मंद मंद पवन बह रही थी और देवगण शिव स्तुति में लीन थे। तभी माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर देखा। वहाँ अनेक मनुष्य दुख, गरीबी, असफलता और परेशानियों से घिरे हुए दिखाई दे रहे थे। कोई अपने भाग्य को कोस रहा था, कोई भगवान को दोष दे रहा था, तो कोई निराश होकर जीवन से हार मान चुका था। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, मनुष्य इतना दुखी क्यों है? क्या उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है? और यदि किसी की किस्मत खराब हो तो क्या वह उसे बदल सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने कहा, हे देवी, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य को निर्माता है। वह अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है अपने कर्म के करने से। भाग्य कोई ऐसा बंधन नहीं है जिसे बदला ना जा सके। मनुष्य अपने कर्म, विचार और श्रद्धा से अपनी किस्मत बदल सकता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, यदि ऐसा है तो कृपा करके बताइए कि मनुष्य अपने भाग्य कैसे बदल सकता है। तब भगवान शिव ने विस्तार से समझाया, प्रारंभ किया, विचार बदलो, भाग बदल जाएगा। शिव जी बोले, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। नकारात्मक सोच मनुष्य को अंधकार में ले जाती है, जबकि सकारात्मक विचार उसके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हर समय दुख, भय और असफलता की बातें सोचता है उसका मन कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़ता उसके लिए नए रास्ते खुलते जाते हैं। शिव जी बोले, हे पार्वती, सबसे पहले मनुष्य को अपने विचार शुद्ध करने चाहिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य बनते हैं। कर्म जो होते हैं वो ही मेरे भाग्य बनाते हैं। कर्म ही असली भाग्य है। भगवान शिव ने कहा, कई लोग बिना मेहनत किए केवल भाग्य को दोष देते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति कर्म करता है वही अपने जीवन को बदलता है। उन्होंने समझाया कि यदि किसान खेत में बीज ही ना बोए और केवल अच्छी फसल की आशा करे तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार बिना कर्म किए अच्छा भाग्य नहीं मिलता। शिव जी बोले, मनुष्य के आज के कर्म ही उसका आने वाला कल बनाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व बताया। उन्होंने कहा, सुबह का समय अत्यंत पवित्र होता है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ध्यान लगाए और शिव का स्मरण करे, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। शिव जी बोले कि इस समय किया गया जप और ध्यान कई गुना फल देता है। मंत्रों की शक्ति। शिव जी पार्वती से बोल रहे हैं कि मंत्रों की शक्ति। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या मंत्रों में सचमुच इतनी शक्ति होती है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे दिव्य ऊर्जा होते हैं। उन्होंने बताया कि ओम नमः शिवाय
मंत्र का जाप मनुष्य के भीतर छिपे भय, क्रोध और नकारात्मकता को समाप्त करता है। शिव जी बोले, जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करता है उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान शिव ने आगे पार्वती से कहा, जो अहंकार मनुष्य के अंदर है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु ही उसका अहंकार है। उन्होंने समझाया कि जब मनुष्य धन, शक्ति और ज्ञान का घमंड करने लगता है तब उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। शिव जी बोले, जो व्यक्ति विनम्र रहता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। माता पिता और गुरु का सम्मान। भगवान शिव ने कहा, जिस घर में माता पिता और गुरु का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। उन्होंने बताया कि बड़ों का आशीर्वाद मनुष्य की कई कठिनाइयों को दूर कर सकता है। शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि अगर हमें बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो वह जो हमारे सामने दिक्कतें या कठिनाइयाँ आने लगती है वो भी दूर हो जाती हैं। दान और सेवा का महत्व। भगवान शिव बोले, दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन देता है, दुखी की सहायता करता है और बिना स्वार्थ के सेवा करता है, बिना स्वार्थ के सेवा करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। धैर्य और विश्वास। माता पार्वती ने पूछा, धैर्य और विश्वास से जो व्यक्ति काम करता है। प्रभु, कई लोग मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, ऐसा क्यों? भगवान शिव बोले, हर फल का एक सही समय होता है, मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने समझाया कि जैसे बीज बोने से के बाद तुरंत फल मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी स्वयं आने पर मिलता है। शिव जी का अंतिम संदेश। अंत में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मनुष्य की किस्मत पत्थर पर लिखी हुई रेखा नहीं है। यदि वह अपने विचार शुद्ध करे, अच्छे कर्म करे, ईश्वर पर विश्वास रखे और कभी हार ना माने तो वह अपना भाग्य बदल सकता है। जो मनुष्य स्वयं को बदल लेता है उसकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, प्रभु, आपका जय ज्ञान संसार के हर मनुष्य के लिए अमूल्य है। तभी कैलाश पर्वत हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। बोलो हर हर महादेव की जय। कथा समाप्त होती है। कथा समाप्त होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो को पूरी वॉच करना ताकि पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाए। बोलो प्रेम से, बोलो राधे राधे।